अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। झगड़ेलू मियाँ बीवी। एक गांव था, इसमें बहुत से छोटे छोटे मकान थे। एक मकान में मियाँ बीवी रहते थे। यूं तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन इनमें झगड़ा भी बहुत होता था। मियाँ कहता, बड़ी बी जाओ ज़रा दरवाज़ा बंद कर दो। बीवी कहती, वाह मैं क्यों बंद करूं, तुमने खोला था, तुम ही बंद करो। मियाँ कहता, नहीं तुमने खोला था। बीवी कहती, तुमने ही हुक्म दिया था तो मैंने खोला था, अब कम से कम तुम इसे बंद तो कर दो। मियाँ कहता, मैंने सारी उम्र तुम्हारे लिए मेहनत की है, अब तुम मेरे लिए एक ज़रा सा दरवाज़ा भी बंद नहीं कर सकती। बीवी कहती, बांट लो काम, मैंने खोला तुम बंद करो। मियाँ कहता, देखा तुम मान गई ना कि दरवाज़ा तुमने खोला था। बस दोनों इसी तरह लड़ते रहते, लेकिन जब लड़ते लड़ते थक जाते तो चैन से रहने लगते। एक रोज़ बीवी बोली, सुनो हम दोनों उम्र भर लड़ते रहेंगे क्या? सारे गांव वाले हम पर हंसते हैं। आओ लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हैं और एक काम करते हैं, अपने शादी वाले कपड़े निकालें, तुम दूल्हा बनो मैं दुल्हन बनूंगी, फिर दोनों हम नौजवानों की तरह बैठकर खाना खाएंगे। बड़े मियाँ को ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। दोनों बन संवर कर खाने की मेज़ पर बैठ गए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अचानक बड़े मियाँ बीवी से बोले, अरे तुम भी अजीब औरत हो, फिर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अगर किसी डाकू ने हमला कर दिया तो सारा खाना छीन कर ले जाएगा। जाओ दरवाज़ा बंद करो। बीवी बोली, अरे वाह, कभी अपनी सूरत देखी है? जो बैठे हुक्म चलाते रहते हो, खुद जाओ और दरवाज़ा बंद करके आओ। मियाँ बोला, तुम देखो अपनी सूरत चुड़ैलों जैसी है तुम। ये कहकर बड़े मियाँ ने मेज़ पर घूंसा मारा। बीवी ने कहा, होगी, मगर दरवाज़ा तुम ही बंद करना पड़ेगा। मियाँ ने कहा, हरगिज़ नहीं। बीवी बोली, हरगिज़ हाँ। अचानक मियाँ को कुछ ख्याल आया, उसका गुस्सा उतर गया और वो बोला, इसी तरह हम सारी उम्र तू मैं करते रहेंगे और अपना खून खुद ही जलाते रहेंगे। अब यूँ करते हैं कि हम दोनों चुप हो जाते हैं, चाहे कुछ हो भी जाए हम नहीं बोलेंगे। अब अगर कोई बोला तो उसे उठकर दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। बड़ी बी मान गई और दोनों चुप हो गए। सिर्फ इन दोनों की सांसों की आवाज़ें आ रही थीं और उनके मुंह में पानी भी आ रहा था, क्योंकि सामने मज़ेदार खाना रखा हुआ था। इतने में दरवाजे पर आकर एक फ़कीर ने आवाज़ दी, अल्लाह के नाम पर भूखे फ़कीर को एक रोटी खिला दो। घर वालों ने कोई जवाब ना दिया तो फ़कीर खड़ा उन्हें देखता रहा। फिर उसने हिम्मत से काम लिया और अंदर चला आया। क्या देखता है कि एक मर्द और एक औरत खाने की मेज़ पर बुत बने बैठे हैं। फ़कीर ने सोचा, शायद दोनों बैठे बैठे मर गए। उसने बड़ी बी की नाक दबाई, उसका दम घुटने लगा, मगर वो चुप रही। फिर फ़कीर ने बड़े मियाँ का एक कान खींचा, कान लाल हो गया, मगर बड़े मियाँ ने उफ़ ना की। आखिर बूढ़ा फ़कीर मेज़ पर बैठ गया और मज़े मज़े के खाने हड़प कर गया और दोनों मियाँ बीवी उसी तरह खामोशी से बैठे रहे। अब फ़कीर ने अपना मुंह पोंछा और मुर्गियों की हड्डियों का हार बनाकर बड़े मियाँ के गले में डाल दिया। बड़े मियाँ चुप बैठे रहे और फ़कीर हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद एक चोर खुले हुए दरवाजे से झांक कर अंदर देखता है। क्या देखता है कि एक औरत और एक मर्द बूत बने बैठे हैं। वो समझा कि दोनों लकड़ी के बने हुए हैं। उसने औरत की गर्दन पर गुदगुदी की, मगर वो चुप रही। फिर चोर ने बड़े मियाँ के बाल नोचे, वो भी खामोश रहे। फिर आखिर चोर ने घर का सारा सामान एक बोरी में भरा और लेकर चलता बना। अब एक कुत्ता घर में घुस आया। इसने देखा कि बड़े मियाँ के गले में मुर्गियों की हड्डियों का हार पड़ा हुआ है। उसने बड़े बड़े दांत निकालकर उसके गले पर हमला कर दिया। बड़ी बी ने जो ये देखा तो वो चिल्लाई, कुत्ते के बच्चे, तू चाहता है कि तू मेरे मियाँ को फाड़ कर खाए? ठहर तू ज़रा।
یہ کہہ کر بڑی بی نے پیر سے جوتی اتاری اور کتے کو اتنی زور زور کے ماری کہ وہ چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ بیوی کی آواز سنتے ہی میاں صاحب اٹھ کر ناچنے لگے اور کہنے لگے، میں جیت گیا، جاؤ اب جا کر دروازہ بند کرو۔ بڑی بی بیچاری دروازہ بند کرنے چلی گئیں، مگر دونوں کی لڑائی جاری رہی۔ آخر وہ دونوں سونے کے لیے لیٹے تو چپ ہوئے، لیکن ان کے خالی پیٹ شور مچاتے رہے، کیونکہ دونوں بھوکے تھے۔ یہی ان کی لڑائی جھگڑے کی سزا تھی۔ امید ہے میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے